शुरुआत में तो कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, लेकिन जेएमएम आगे अब कई सीटों पर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की देखिए अगर बात करें तो बीजेपी 216 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जो रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं। उसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो 52 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और अदर्स के खाते में 20 सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, रुझानों में कौन सी पार्टी आगे है, किस पार्टी को कितनी सीट मिलती हुई नजर आ रही है, ये तमाम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर बात करें और इस बीच एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है और श्रीकांत शिंदे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, अपने दर्शकों को यह भी सुनवा देते हैं। मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थंपिंग मेजॉरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। देखो, मुझे लगता है कि ये बड़े लोगों का, बड़े नेता बैठेंगे, डिसाइड करेंगे, लेकिन आज मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब की कड़ी मेहनत के कारण जो है आज यहाँ पर हम लोग शिवसेना की भी इतनी बड़ी जीत देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट हमें देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल ये महाराष्ट्र में महायुति के नेताओं के बयान, उनकी प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे, लेकिन वाकई इस वक्त स्वाति हमें ये बता रही थी कि बीजेपी ने जेएमएम को पीछे कर दिया। ये इस वक्त जो हम कह रहे थे कुछ हो सकता है क्या, कुछ उलट फुलट हो सकता है क्या, वो दिख भी रहा है। राजेश इस वक्त नजर नहीं आ रहे टीवी स्क्रीन पर, विनोद तावड़े इस वक्त कुछ कह रहे, सुन लेते हैं पहले। पवार आणि रामदास आठवलेंचे आरपीआय या सगळ्यांनी जे एकत्रित या राज्यात काम केलं आणि माझं तर स्पष्ट मत आहे की अप्रत्यक्ष लाभाचं राजकारण आणि प्रत्यक्ष लाभाचं राजकारण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, रस्ते, पाणी, वीज, वंदे भारत, मेट्रो म्हणजे अप्रत्यक्ष लाभाचं राजकारण आणि प्रत्यक्ष लाभाचं राजकारण म्हणजे लाडकी बहीण, शेतकरी सन्मान निधी, शून्य बिल, या दोन्हीचा बॅलन्स एकनाथजी शिंदे, देवेंद्रजी फडणवीस आणि अजितजी दादा या तिघांनी केल्यामुळे जनतेला यांच्यावर विश्वास बसला। दुसरं मला असं वाटतं की भाजप शिवसेनेची जी नैसर्गिक युती होती ती शरद पवार साहेबांनी, उद्धवजींनी 19ला तोडली। त्याचा एक वेगळा राग विशेषतः माननीय बाळासाहेबांच्या मतदारांच्या मनात होता। रोज सकाळी राज्याचं राजकारण कलुषित होणारं वक्तव्य भांडूपवरनं यायचं आणि ज्यावेळी एकनाथ शिंदेनी बाळासाहेबांचं हिंदुत्वाचं धनुष्यबाण, हिंदुत्वाचं शिवसेना नाव हे हिंदुत्वाच्या मूळ प्रवाहात भाजपबरोबर आणल्यामुळे एकनाथ शिंदे साहेबांना बाळासाहेबांच्या विचारांची मतं ही बीजेपीच्या बरोबर मिळाली। मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातला हा विजय, बिहारमध्ये पोटनिवडणुकीत 4 पैकी 4 जागा एनडीए पुढे, उत्तर प्रदेशमध्ये 9 पैकी 6 जागा। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे, महाराष्ट्र में बीजेपी की पहली जीत, ये बड़ी खबर इस वक्त की। वडाला सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। लगातार हम रुझानों की बात कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि जो रुझान है वो रिजल्ट में भी बदलते हुए नजर आएंगे और इस बीच देखिए कालिदास नीलकंठ ने वडाला से जीत दर्ज कर ली है। पहली जीत बीजेपी के खाते में आई है महाराष्ट्र से। बड़ी जानकारी, महाराष्ट्र में बीजेपी की पहली जीत हो चुकी है। वडाला सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी
बड़ी और अहम महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कालिदास नीलकंठ ने वडाला से जीत दर्ज की है और इस बीच पुष्कर धामी की तरफ से महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर कुछ कहा जा रहा है, वो भी सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। कि एक तरफा जीत महाराष्ट्र के अंदर आई है और फिर से पहले से वहाँ डबल इंजन की सरकार थी, महायुति की सरकार, फिर से डबल इंजन की सरकार हरियाणा में भी लगी, हरियाणा में भी बनी है और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बनी है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के नीतियों की भी जीत है। बीजेपी की जीत और बीजेपी को इस जीत की बहुत उम्मीद बन गया, जिसकी देश भर में चर्चा थी। तो केदारनाथ जीत के बाद तो फिलहाल यहाँ पे देखिए अब रुझान विनोद तावड़े, इस वक्त विनोद तावड़े क्या कुछ कह रहे, सुनते हैं। मिलकर जो चुनाव अच्छी तरह लड़ा, जो सरकार अच्छी तरह चलाई, विशेषकर मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष लाभ की राजनीति और अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति होती है। अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति में जो पायाभूत सुविधा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, वंदे भारत ट्रेन होती है, मेट्रो होती है, सड़क होती है, पानी होता है, और प्रत्यक्ष लाभ में लाडली बहना होती है, किसान सम्मान होता है, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल का विषय होता है। इसका एक बहुत सुरेख मिलाप एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी और अजीत दादा ने किया और इसलिए जनता ने पूरा भरोसा रखा। साथ ही 2019 में माननीय शरद पवार साहब ने आदरणीय उद्धव जी को लेकर बीजेपी का अलायंस जो तोड़ा, वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी के वोटर्स को पसंद नहीं आया। और जब एकनाथ शिंदे बाला साहब जी का हिंदुत्व का धनुष्यबाण, हिंदुत्व का शिवसेना ये नाम भाजपा के साथ मेन स्ट्रीम में ले आए, तो लोगों ने उनको भी बहुत अच्छी तरह से उसका स्वीकार किया। ये आज दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि बिहार में 4 में से 4 जगहों पर एनडीए आगे है, उत्तर प्रदेश में 6 जगहों पर एनडीए आगे है और राजस्थान में 4 जगह पर आगे है। तो देश में ये बता रहा है कि देश की जनता का फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है। आपका सवाल ये होगा कि मुख्यमंत्री किसका होगा, कौन होगा? तो एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व साथ मिलकर इस विषय में निर्णय करेंगे और आपको बताएंगे। आज महायुति विजय का जश्न मना रही है और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। तो फिलहाल ये विनोद तावड़े को आप सुन रहे थे और ऐसे में आपको बता दें कि काफी समय से देखा जा रहा है कि जो जनता है वो उसी सरकार पर भरोसा जता रही है जो इस वक्त मौजूदा सरकार है। हम काफी इलेक्शन से ये देखते आ रहे हैं। अभी तक महायुति की सरकार चल रही थी और यही कंटिन्यू सरकार कर रही है और झारखंड में भी है ये, और अब रुझान जो है वो रिजल्ट में तब्दील होते जा रही हैं। अमित हमारे साथ रांची से बने हुए हैं, जेएमएम ऑफिस में है। अमित, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरह से जश्न मनाते हुए, किस तरह से खुशी मनाते हुए शुरू हो गए? बिल्कुल, यहाँ जेएमएम के जो दफ्तर है रांची में, वहाँ बहुत खुशी है। और देखिए जो लोग यहाँ पे जेएमएम का कार्यकर्ता है, नेता है, सभी लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। और ये दफ्तर की तस्वीर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो अभी देखिए आप लोग झंडा हिला के और ये दिखा रहे हैं एक तरह से अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी चल रही है। कैसे तैयारी है? देखिए, जिस प्रचंड बहुमत का और जीत का इंतजार था वो करीब करीब स्पष्ट हो जा रहा है। और माननीय हेमंत सोरेन इतिहास बनाने जा रहे हैं, वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जो जनता की या कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी, आकांक्षा थी कि हमारे माननीय पुनः सरकार बनाए और मुख्यमंत्री बने, वो उनका पूरा होता दिख रहा है। तो जोश जो है वो दोगुना हो गया है। जोश हाई है, बिल्कुल जोश बहुत हाई है। और हम महिलाओं के लिए सचमुच ये बहुत खुशी की बात है कि हमें एक अग्रणी, एक अगुवा के रूप में कल्पना सोरेन मैम हमें मिली और उनके नेतृत्व में जो झारखंड का जो कमान खींचा गया, जो तैयारी की गई कि मैया सम्मान योजना जो है वही सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए।
मास्टर स्ट्रोक बोलिए, तंत्र बोलिए, मंत्र बोलिए, या कहीं ना कहीं से पूरी तरह से ये सम्मान का जो एक लाइन था, मैया सम्मान योजना, सचमुच ये सम्मान ही रहा और महिलाओं ने इसको सम्मान के रूप में स्वीकार किया और रिटर्न गिफ्ट इसको दिए हैं। रिटर्न गिफ्ट है ये। जी, रिटर्न गिफ्ट है। वो झारखंड की जनता, महिलाएं विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री को आभार जताया अपना भर भर वोट देके, प्यार देके, और हमारे माननीय मंत्री जी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लड्डू आ गया, निश्चित रूप से सारा चीज आया, पटाखा आ गया, पटाखा भी आ गया, ढोलक भी है, रंग अबीर भी। बस इंतजार कीजिए, सारे कार्यकर्ता जमा हो जाए, उसके बाद हम लोग अपना जश्न। मैंने अभी भी कुछ असमंजस है कि अब कोई तैयार। असमंजस की बात ही नहीं है, ये तो हमसे ज्यादा अब आप अस्वस्थ हो गए हैं कि सरकार बन रही है। इसके बाद और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं। और हम लोग को ग्राउंड रिपोर्ट पता था, हम लोग पहले से भी बोल रहे थे, बयानों में भी आया होगा, आपने देखा है। आप ही लोग के बीच में हम लोगों के लोगों ने बयान भी दिया है कि हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं। नीतू, देखिए किस तरीके से जोश हाई है और लोगों को लगता है कि अब सरकार, दोहरी बार सरकार जो है हेमंत सोरेन की सरकार बनने वाली है। कुछ समय बाद वह कुछ मिनटों बाद यहाँ पटाखे फोड़ेंगे, आतिशबाजी होगी और यहाँ पे रंग गुलाल उड़ाए जाएंगे। कुछ पलों का इंतजार करना होगा, लेकिन तैयारी चल रही है। देखिए झारखंड दफ्तर, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दफ्तर है, उसके बाहर की तस्वीर है। जश्न जैसा माहौल है और यहाँ पे पटाखे फोड़ने की तैयारी चल रही है और यहाँ पे मिठाइयाँ मंगाई गई हैं। तो ये सारी तैयारी की जा रही है, कुछ पलों का इंतजार करना होगा। देखिए कैसे लोग नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची की है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो केंद्रीय कार्यालय है, उसके बाहर लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये तब है जब जो रुझान आ रहे हैं वो सीधे तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं कि अब यहाँ फिर से हेमंत सरकार बनने वाली है। यानी कि हेमंत सोरेन का जो एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर वो योजना थी, उसके लिए हम कह सकते हैं कि एक बड़ी तैयारी है। और एक तरीके से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं वो काफ़ी गदगद है, क्योंकि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उनके फेवर में आ रहे हैं। नीतू, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर जेएमएम इस वक्त खुशी मनाते हुए नजर आ रही है। फिलहाल ये तस्वीरें भी, और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। स्वाति के पास चलते हैं। स्वाति, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल नीतू, और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें कि अमित शाह की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी गई है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, ना सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को बल्कि एकनाथ शिंदे को भी बधाई दी गई है अमित शाह की तरफ से। तो अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है। बड़ी जानकारी, जिस तरह का प्रदर्शन महायुति का महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जिस तरह से एक एक सीट पर जो बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, उन तमाम चीजों को लेकर अब अमित शाह की तरफ से बधाई दी गई है देवेंद्र फडणवीस को। इसी के साथ ही ये भी जानकारी दे दे कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को भी बधाई दी गई है अमित शाह की तरफ से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। और इस बीच झारखंड के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से झारखंड में कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कितनी सीटों पर, यह भी अपने दर्शकों तक अब हम पहुंचा देते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो देखिए 81 सीटें हैं और यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी 32 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 48 सीटों पर आगे चल रही है। और साथ ही साथ अदर्स की बात करें तो एक सीट पर अदर्स के जो है वो खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच लगातार रुझान अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कौन से राज्य में कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कितनी सीटों पर। एक तरफ अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, महायुति आगे चल रही है। तो वहीं अगर झारखंड की बात करें तो बीजेपी 33 सीटों पर, कांग्रेस, अब देखिए जो रुझानों में एक एक सीट पर देखिए जो आंकड़े हैं वो भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी अब 33 पर हो गई है, कांग्रेस देखिए 47 पर और अदर्स अभी भी 1 पर बनी हुई है, यानी कि अदर्स के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से रुझानों में ये तमाम पार्टियां इतनी सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। नीतू, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो ये तो फिलहाल रुझान अब रिजल्ट में तब्दील होते जा रहे हैं। कौन कहां से जीत दर्ज कर रहा है ये भी हम अपने दर्शकों को आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम नवीन जी ये बात भी कर रहे थे कि पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि जनता भी उसी सरकार पर भरोसा कायम कर रही है जो अभी इस वक्त है, उसी को रिपीट कर रही है। तो ये बदलाव क्यों नहीं इस काफी समय से देखा जा रहा? देखिए 2014 में जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी आई थी 2014 या जो भी, तो पहली बार जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में आई थी तो उन्होंने एक फ्रीवी कल्चर इंट्रोड्यूस किया था, जिसको वेलफेयर का भी नाम कह सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और उसके बाद अभी कॉम्पिटिटिव ये हुआ
कि पूरे इलेक्शन में हर पार्टी इलेक्शन के पहले बहुत सारे वेलफेयर मेजर अनाउंस करती हैं इलेक्शन के पहले, ताकि वो उसका फ्रेश रहे, वो इम्पैक्ट रहे। और इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है जो आउटकम है। चाहे अगर झारखंड में देखिएगा तो मैया स्वाभिमान योजना, चाहे यहाँ पर लाडली बहना योजना, चाहे मध्य प्रदेश में जो हुआ था, हर जगह ये जो है इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। अगर ओवरऑल आप एक अच्छी गवर्नमेंट चलाएं और पब्लिक को कुछ आप ऑफर कर रहे हैं ऑन टेबल, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। उसके साथ साथ अदर मुद्दे जरूर रहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये मुद्दे जो हैं ओवरवेलमिंगली पावरफुल मुद्दे हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो बीजेपी को झारखंड में जो इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा उठाया था, वो जो प्रो इनकम्बेंसी एंड प्रो पीपुल मुद्दे जो जेएमएम ने सामने रखे, उस पर हावी होने चाहिए थे, वो नहीं हुए हैं। तो मेरा मानना है कि आज की भी राजनीति, चाहे कल पहले भी, वेलफेयर एक बहुत बड़ा इशू है जो कि डायरेक्टली हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। अल्टीमेटली हम लोग क्या चाहते हैं कि क्लीन अच्छी गवर्नमेंट रहे, बिजली पानी हमको मिलती रहे और बेसिक सुविधाएं मिले। आज के दिन में अगर आप दे सकते हैं तो अच्छी बात है। और प्रो इनकम्बेंसी विक्ट्री जो है, ये डेमोक्रेसी के लिए भी मेरा मानना है कि इससे पॉलिटिकल पार्टियों का भी विश्वास होगा कि अगर हम जनता के लिए कुछ करते हैं तो जनता हमको वोट देगी। तो ये डेमोक्रेसी के लिए भी ठीक है। और मेरा मानना है कि इट्स गुड फॉर एवरीबॉडी। इस इलेक्शन से ये भी एक होता है कि पॉलिटिकल पार्टियों के एक मैसेज ये भी जाता है कि डिवाइसिव राजनीति, कम्युनल और कास्टिस्ट राजनीति के अलावा भी एक स्पेस है पॉजिटिव राजनीति की, और वो इस इलेक्शन का हमको लगता है सबसे बड़ा मैसेज है। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले जो हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव देखा था, उसमें सरकार जो है वो परिवर्तित हुई थी। कांग्रेस की सरकार गई, बीजेपी की सरकार बनी। वहां पे ये देखा था हमने कि ये अंतर हुआ है। लेकिन अभी इस साल में हम देख रहे हैं जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे सरकार रिपीट हो रही है। देखिए आप मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस, ये मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रिटेन हुई थी, जो शिवराज सिंह चौहान ने जो ये लाडली बहना योजना वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, वो सरकार इंट्रोड्यूस हुई। तो उस तरह से अगर आप देखिएगा तो ठीक है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बचा पाई। उसके अलावा देखिए, केवल वेलफेयर मुद्दों से ही इलेक्शन नहीं जीते जा सकते हैं, और प्रोमिसेस और फ्री बीच है, और नेशनल स्ट्रेंथ, पार्टी किस तरह का कैंपेन चला पाती है, उसी में डिफरेंस हो जाता है। देखिए, जहाँ तक प्रोमिसेस और फ्री बीज ऑफर करने का सवाल है, वो बीजेपी भी ऑफर करती है, कांग्रेस भी करती है। लेकिन बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट जो है फार बेटर है कांग्रेस से। बीजेपी अपने इन मुद्दों को पब्लिक के बीच में ले जा पाती है, कन्विंस कर पाती है कि विल डिलीवर, और कांग्रेस इस मामले में फेल कर जाती है। कांग्रेस प्रॉमिस करती है, लेकिन पब्लिक के बीच में अगर सर्वे करके देखिएगा तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिसेस रहते हैं वो पब्लिक के बीच में जा नहीं पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ये है, कांग्रेस को सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी। और अब ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं, और ऐसे में जश्न की ये कुछ और तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। ये देखिए, ये तमाम समर्थक हाथों में झंडा लिए हुए जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रुझान अब रिजल्ट में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहा है। हम आगे आपको बताएंगे भी किस सीट से कौन सा कैंडिडेट कितने वोटों से जीता है। लेकिन फिलहाल ये कुछ तस्वीरें देख लीजिए। आज के दिन आतिशबाजी भी हो रही है, आज के दिन होली भी मनाई जा रही है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र से सामने आ रही है, ढोल नगाड़ों के साथ होली मनाते हुए ये तमाम समर्थक इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये जो महाराष्ट्र और झारखंड का जो चुनाव हुआ है, नवीन जी, ये चुनाव ठीक बिल्कुल जम्मू हरियाणा के चुनाव की तरह। एक तरफ तो कांग्रेस गठबंधन चुनाव जीतते हुए दिख रही थी, जम्मू में सरकार बनाई, लेकिन हरियाणा में हार गई। यहां पर भी ठीक वैसा ही हो रहा है कि झारखंड में जेएमएम, अभी हालांकि ये रुझान है लेकिन ज्यादा अंतर अब नहीं दिख रहा। अब नहीं कुछ बदलाव होगा। देखिए, थोड़ा डिफरेंस ये है कि महाराष्ट्र और झारखंड का जो है दोनों में ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट स्टेट्स हुए। देवेंद्र फडणवीस का सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्वीट आया है, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, ये काफी ज्यादा ये नारा भी खूब चला इस बार चुनाव में, और योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के बाद यही वाला नारा आ गया था, एक है तो सेफ है। हालांकि राहुल गांधी और उनके नेताओं ने ये रिएक्शन एक और सुन लेते हैं। जय श्री राम।
ये जो जीत हुई है इसमें बहुत बड़ा रोल लाड़की बहन का है। साधु संतों ने वारकरी संप्रदाय में जितना जन जागृति का, हिंदू समाज के लिए जन जागृति का काम किया है, इसका ये परिणाम निकला है कि ज़्यादा से ज़्यादा महायुति सरकार जो है ये धर्म को मानने वाली सरकार है। और इन्होंने धर्म असलियत में आज धर्म की जीत हुई है, हिंदू धर्म की जीत हुई है, सनातन धर्म की जीत हुई है। इसीलिए हम जितने भी जो जिन्होंने मेहनत किया है महाराष्ट्र में, सबको हम धन्यवाद देते हैं। चलिए, साधु संतों की तरफ से भी धन्यवाद दिए गए हैं। और फिलहाल देवेंद्र फडणवीस का सोशल मीडिया पर ये रिएक्शन आ चुका है, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। फिलहाल इस सेफ का जो मामला है ये भी खूब आखिरी वक्त में उठाया गया। राहुल गांधी और तमाम नेताओं ने, कांग्रेस के, उन्होंने सेफ का मतलब तिजोरी भी बता दिया। रंजीत जी लगातार हमारे साथ बने हैं, एक रिएक्शन तो यहाँ उनसे बनता ही है। रंजीत जी, जिस सेफ का मतलब आप लोगों ने तिजोरी बताया, आज देवेंद्र फडणवीस सोशल मीडिया पर कह रहे एक है तो सेफ है। देखिए नीतू जी, अभी धर्म की बात ये कर रहे थे। धर्म की बात करने वाले कोई भी अधर्म का कार्य ऐसा नहीं छूटा है जो ये लोग नहीं करते। और जहां तक सेफ की बात आप कर रहे हैं, तो ये पानी की तरह पैसे को बहाया इन्होंने, ये सबने देखा है। और इसीलिए मैंने कहा था कि विनोद तावड़े जैसे बड़े नेताओं को इस बार पैसा बांटने के काम में भाजपा ने लगाया था। तो चाहे वो धनबल की बात करें या किसी भी प्रकार के मशीनरी के दुरुपयोग की करें, तो महाराष्ट्र का चुनाव हर किसी की पराकाष्ठा पर इस बार ले गया है। और मुझे लगता है कि देश की जनता इस बात को देख रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने पैसे का तांडव वहां किया है, किस तरह से मशीनरी का दुरुपयोग किया है, और आने वाले समय में इनको सबक सिखाएगी। रही बात, आप अभी मोदी मैजिक की बात कर रहे थे, तो क्या मोदी जी का मैजिक झारखंड में तो नहीं चला? झारखंड में तो उन्होंने काफी सभाएं की और पूरी ताकत झोंक रखी थी। हेमंत बिस्व शर्मा जैसे नेताओं को 4 महीने से वहीं कैंप करवाया हुआ था। लेकिन सर, झारखंड में फासला इतना नहीं है ना, 218 और 52 वाला फासला नहीं है ना झारखंड में, ये भी तो है। इच्छा यही है कि देवेंद्र जी फिर एक बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने। देवेंद्र फडणवीस के भाई इस वक्त प्रतिक्रिया देते हुए, और उनके चेहरे पर भी वो मुस्कान, जीत की ये मुस्कान थी। हाँ ठीक है, यहाँ पर रंजीत जी, सवाल मेरा यही था। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर पैसा बांटा गया, झारखंड में क्यों नहीं ऐसा हुआ? तो झारखंड में काफी ज्यादा फासला नहीं है सर। मैं आती हूँ आनंद जी आपके पास भी। मूल बात यह है कि अगर नहीं, नीतू जी एक बात बताएं कि अगर ये इतने ही शक्तिशाली थे तो शिवसेना को 2 फाड़ में क्यों बांटा? जिस अजीत पवार के बारे में मोदी जी कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसको अगले दिन उप मुख्यमंत्री बना दिया और वित्त मंत्री बना दिया। तो इस तरह का पाप फिर वो क्यों करते रहे? अगर कहीं एक स्टैंड पे तो रहना पड़ेगा उनको। तो मैं यही कह रहा हूं। दूसरी बात कि योगी जी को ले जाके वहां विभाजनकारी राजनीति करवाते, बटेंगे तो कटेंगे, ये तो मवालियों की भाषा है ना, ये राजनेताओं की भाषा तो नहीं है कि मारेंगे, काटेंगे, बटेंगे, आप लोगों ने भी तो कहा अगर महाराष्ट्र में बांटोगे तो काटेंगे। तो आप लोगों ने भी तो कहा ना, महाराष्ट्र में बांटेंगे तो काटेंगे। उद्धव ठाकरे कह रहे थे, आपकी सहयोगी पार्टी। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि ये नफरत की नहीं, अगर इनको अपने काम पे इतना ही भरोसा है तो सारे नफरती बयान वीरों को ये क्यों ले जाते हैं और समाज को तोड़ने का काम क्यों करते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की जो विभाजनकारी राजनीति है, जिसमें लगातार समाज को बांटने का काम करते हैं, मुझे लगता है इसको भी जनता संज्ञान में ले रही है और एक दिन इनको सबक सिखाएगी। ठीक है, आनंद जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि 82 साल के हैं, लगता है वो सिटिया गए। वो जिस तरीके से उनका बयान आया, सांप और छुछुंदरता की बात कर रहे थे। लोकतंत्र में कई राज्यों में हमारी सरकार है और एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की बात कर रहा है, सांप को कुचलने की बात कर रहा है। लोकतंत्र में इसकी मर्यादा को कोई नहीं मानता, इस तरह की भाषा की कोई ये नहीं है। और इनके एलाई आप अभी कह रही थी, पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा था जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने पूरे शोर मचा के कहा कि मुंबई आओगे तो काट दूंगा, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये हमारा स्लोगन नहीं है,
ये जिस तरीके से देश का विभाजन हुआ था धर्म के आधार पे, हम तो ये कह रहे हैं कि सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को एक रहोगे तो सेफ रहोगे, अदरवाइज बांग्लादेश वाली स्थिति भारत में हो जाएगी। और जिस तरीके से कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं महाराष्ट्र की बात और झारखंड की बात, झारखंड में कई ऐसी सीटें हैं जहां पे आप 200, 300, 500 से आगे हैं। अभी परिणाम आने दीजिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि झारखंड में जिस तरीके के परिणाम आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी सरकार बनाएगी। अभी मामला जो है 10वें राउंड के बाद 8 ऐसी सीटें हैं जहां पे आप और आपका गठबंधन जो है 500 से 1000 सीट पे आगे चल रहा है। हम ठीक है, आप सभी मेहमान बने रहिएगा, आएंगे आपके पास भी, आगे भी आप लोगों से बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इस वक्त एक आंकड़े दिखा देते हैं। देखिए महाराष्ट्र में जो रुझान अब रिजल्ट में भी तब्दील होने जा रहा है, क्या कुछ इस वक्त आंकड़े बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 220 पर लीड कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की नाव है जो कि समुद्र में ऊपर उठती हुई दिख रही है ये आप देख सकते हैं। और ये कांग्रेस की नाव इस वक्त 50 के साथ इस वक्त आगे रुझानों में बढ़त बनाते हुए, और बहुत खराब प्रदर्शन इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस का रहा। या यूं कहा जाए कि जिस तरह से हरियाणा में हमने उम्मीद नहीं की थी, उसी तरह से हमने महाराष्ट्र में भी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर इंडिया ब्लॉक का इस तरह का प्रदर्शन रहेगा। अन्य के खाते में 18 सीटें इस वक्त जाती हुई लीड करते हुए नजर आ रही है। तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी 220 सीटों से लीड करते हुए नजर आ रही है। लेकिन उसके ठीक पीछे ये देखिए, ये नाव डूब चुकी है। इंडिया ब्लॉक की नाव डूब गई, क्योंकि इंडिया ब्लॉक जो है वो 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाया और इसीलिए उसकी नैया पार ही नहीं लग पाई है। तो ये इस वक्त महाराष्ट्र का जो रुझान है वो हम आपको 288 सीटों का बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तो नैया पार लगने जा रही है, उनके सहयोगी दलों की नैया भी पार लगने जा रही है। लेकिन कांग्रेस अपनी नैया नहीं बचा पाई, साथ ही साथ उसके सहयोगी पार्टी हैं वो भी डूब गए। हम तो डूबे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबे, वो वाली स्थिति हो गई यहाँ पर नवीन जी। ये कांग्रेस की जो नाव है 50। केवल कांग्रेस का कैंपेन अगर देख लीजिए, फिर हम आते हैं। आप देखिए कि राहुल गांधी ने कितनी रैली की। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में 9 या 10 रैलियां की। उसके कंपैरिजन में देखिए प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह ने कुल मिलाकर 25-30 रैलियां की, दोनों मिलाकर देखिएगा। तो कांग्रेस का कैंपेन, मेरा मानना है कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरह का प्रयास होना चाहिए, माइक्रो मैनेजमेंट होना चाहिए, वो टोटली हर जगह एवरीवेयर कांग्रेस का जो मशीनरी है, इलेक्शन मशीनरी जो है, वो लगता है कि एकदम जंग लगा हुआ और उसमें उसको रिवाइव करने का कोई प्रयास नहीं होता है। होता है कि भाई राहुल गांधी अगर जाएंगे, कोई मैजिक वैंड है उनके पास और वो घुमाएंगे और लोग वोट दे देंगे, उस तरह का नहीं। मेरा मानना है कि एक तबका का वोटर जो है वो जो एनडीए के खिलाफ है, वो जिस तरह का अपोजिशन का एटीट्यूड है और अप्रोच है वो डिसमेड है। वो सामने आकर एग्रेसिवली वोट नहीं कर रहा है और उसके लिए हमको लगता है कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। एक सीट पर और बढ़त मिल चुकी है बीजेपी गठबंधन को। हाँ, कांग्रेस को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। आप देखिए ये जो झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन है, इसे जरा बियॉन्ड हट के देखिएगा तो बिहार में 4 सीट का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें 3 सीट थे अपोजिशन के पास, वो चारों हार रहे वो। अच्छा, बिहार की बात आपने की तो यहाँ पर तो प्रशांत किशोर भी उतरे हैं जन स्वराज पार्टी के साथ। हाँ, देखिए प्रशांत किशोर जो इतने दिनों तक दूसरे पार्टियों का इलेक्शन मैनेजमेंट करा रहे थे और 2 अक्टूबर को उन्होंने अपनी पार्टी अनाउंस की और बहुत बड़े फैन फेयर से, और उन्होंने बहुत बड़ा बिहार में एक विकल्प देने की घोषणा की है। उनके लिए इलेक्शन का जो ये बाई इलेक्शन है वो बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस जो है ये चारों सीटों पर काफी निराशाजनक है। और ये जो है, अगर ये आने वाले दिनों में ट्रेंड सेटर के रूप में इस बाई पोल को देखा जाए तो तब शायद प्रशांत किशोर को यह एहसास होगा कि इस बाई पोल को लड़कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है प्रशांत किशोर ने, क्योंकि इसका मैसेज जो जाएगा, हमारी जो बीजेपी के जो मेरे मित्र हैं बिहार में लीडर, सीनियर लीडर्स और आरजेडी में, दोनों से मेरी बात हो रही थी और दोनों का कहना था कि प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ी गलती की इस इलेक्शन को लड़कर। डायरेक्ट विधानसभा ही करना था, उनको डायरेक्ट लड़ना चाहिए था। इसके बाद उनको जो उन्होंने एक बनाया था कि करिश्मा के एस्टैब्लिश किया था, वो धराशायी हो गया है। और हमको लगता है कि जो ये इलेक्शंस में बिहार में ये जो चारों सीट पर बीजेपी आगे है,
ये जो है ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए इस वक्त रुझान ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी गठबंधन है वो 221 पर लीड करते हुए नजर आ रही है। आत्ममंथन करने की जरूरत है कांग्रेस को यहां पर, जिस तरह से नवीन जी ने भी कहा कि प्रचार प्रसार उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए था। ठीक यही हाल जो है वो हरियाणा में भी कांग्रेस का रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी लगातार हम अपने दर्शकों तक ये बड़ी जानकारी पहुंचाएंगे, सटीक नतीजे जो रुझान से अब नतीजे में तब्दील होने जा रहे हैं। हर एक सीट पर कौन कहां से आगे है, हर एक बारीकी से जानकारी फिलहाल लाइव टाइम्स पर आप बने रहिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।